एक एस्पेक्ट को अच्छे कंक्रीट तरीके से एनालाइज करने के लिए जो डिफरेंट तरीके हैं, उन सब से अगर एक ही पॉइंट और रिलेटेड पॉइंट्स निकल के आ रहे हो तो वो मतलब प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हाँ अंडरस्टैंडिंग सही है। नहीं आप ये देखो, कह रहे हैं। आप थियरी लो, देखो बहुत हज़ारों हज़ारों थियरीज है, हज़ारों योग हैं, ठीक है। एक थियरी लो, उसको अप्लाई करो। मैं बोलता हूँ डायनामिकली अप्लाई करो और टेस्ट करो। डोंट गो विद प्रेजुडिस्ड। ये ब्लाइंड रूल वर्कआउट नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजी में ब्लाइंड रूल्स जी डोंट सर, एक वर्क। सेकंड, सर एक सेकंड, आनंद जी अगर आप नहीं बोल रहे तो आप अपना माइक म्यूट कर देंगे प्लीज। थैंक यू। ठीक है ना। ब्लाइंड रूल्स डोंट वर्क इन एस्ट्रोलॉजी। कोई भी रूल आपको लेके वहां वो चार्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। डायनामिकली आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज वेयर द स्किल ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर कम्स इन प्ले। आप ये नहीं बोल सकते नहीं ये रूल बोला है तो ये होगा, नहीं, डजेंट वर्क दैट वे। यू हैव टू टेस्ट इट एवरी टाइम, बिकॉज वो आइडियल कंडीशन, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, सब वो पर्टिकुलर थियरम आपको अफेक्ट करेगा। देखो कोई भी दो लोगों का लाइफ सेम नहीं है, इवन ट्विंस, ठीक है, आइडेंटिकल, एग्जैक्टली आइडेंटिकल लाइफ किसी का भी नहीं है। द प्रोबेबिलिटी इज 0.000001। even in a million years having exactly same life is not possible because stars are not in the same position. वही कॉम्बिनेशन आने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। समझ रहे हो ना। एवरीथिंग हैज टू बी टेस्टेड। ओके, लेट्स गेट टू आवर थिंग। लेट अस लुक एट, अब सन एंड मार्स हो गया, लेट्स लुक एट सन एंड मून हो गया, लेट्स लुक एट मार्स। मार्स इन वेरियस हाउसेस। मार्स अगर पहला घर में है, पॉजिटिव है, तो बंदे को बहुत हार्डवर्किंग बना देगा, एग्जीक्यूशनर बना देगा, गुस्से वाला बनाएगा, थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बनाएगा, आर्गुमेंटेटिव बनाएगा, वेरी लॉजिकल बनाएगा, ठीक है, अगर अच्छा है तो। जो अंडरस्टैंड, ब्रदर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना देगा, लैंड प्रोक्यूर करने की प्रोपेंसिटी क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर बहुत अच्छा पोजीशन में लग्न में बैठा हुआ है तो स्पोर्ट्स में बंदा अच्छा होगा, बॉडी अच्छा होगा, फिजिकल एक्सरसाइज अच्छा करेगा, जिम काइंड ऑफ बॉडी, मैस्कुलर बॉडी रहेगा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा होगा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वुमेन बहुत ज़्यादा होगा, वुमेन पेइंग अटेंशन टू हिम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अर्ली अफेयर्स हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। फोर्सेस में जाने के चांस बन जाता है, स्पोर्ट्समैन, फायर फाइटर, पुलिस, मिलिट्री, बीएसएफ, यूनिफॉर्म फोर्सेस, इसमें जाने के चांसेस बन जाते हैं। बिकॉज लग्नि इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन द कुंडली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो केंद्र का भी घर है, त्रिकोण का भी घर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, ठीक है। इट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है। अगर मंगल बिगड़ जाता है तो ये बंदा हाईली शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेबल, फिजिकल, वायलेंट, क्रूयल, क्रिमिनल माइंड होने के चांस हो जाता है, क्रिमिनल प्रोपेंसिटीज देने के चांस होता है, सर के ऊपर कट्स, सर्जरीज, माइग्रेन, हेडेक, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, हाई बीपी, ब्लड निकलता ही निकलता है इसका, ब्लड देखेगा ही देखेगा, महीने में एक बार तो देखेगा ही देखेगा। मंगल वाले वैसे ब्लड को देखते हैं, मतलब बॉडी से कट निकलता ही निकलता है उनका। दे इंजूर देमसेल्फ वेरी मच। बचपन में मंगल वाले बहुत नॉटी होते हैं, मंगल एंड राहु वाले। 4 नंबर ले लो, 9 नंबर ले लो, मंगल मतलब स्कॉर्पियो एंड एरीज ले लो, एरीज मोर सो, एक्सट्रीमली नॉटी। इवन स्कॉर्पियो बहुत नॉटी होते हैं लोग बचपन, बहुत उचड़ना, करना, नीचे गिरना, हाथ पैर तोड़वा लेना, लड़ाई झगड़ा करवा लेना, मार खा के आना, ये सब, खून निकल जाना बहुत कॉमन है। आप ऑब्जर्व करिए आप, ठीक है। मंगल जब बिगड़ जाता है, सैडिस्टिक मेंटालिटी, क्रूअल मेंटालिटी, मैरिज बिगड़ जाता है, ठीक है, पर्वर्टेड सेक्स, एग्रेसिव सेक्स, रेपिस्ट, ये सब कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन, ये सब, सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत रहता है मंगल में, बिकॉज दैट इज द मैस्कुलाइन, कॉस्मिक मैस्कुलाइन एनर्जी मंगल। वीनस इज द कॉस्मिक अल्टीमेट फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। अगर वीनस मंगल का अगर कंजंक्शन बन गया या कोई लिंक बन गया एस्पेक्ट से, देन एक्सट्रीम सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाता है, एक्सट्रीम अट्रैक्शन टुवर्ड्स फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर आ जाता है, ठीक है। मंगल एंड ऑब्वियसली लैंड डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, इनका लैंड फंसेगा, क्रिमिनल होता है, केसेस हो सकते हैं, पुलिस केसेस हो सकते हैं, जेल जाने के चांस बन जा सकते हैं। मंगल जब खराब हो जाता है ना,
सर क्वेश्चन हियर इज कि जो लैंड से रिलेटेड इफ मंगल इज नॉट डिग्निफाइड मेलिफिक है तो फोर्थ हाउस में मतलब जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना चाहिए, सिक्स हाउस में जेल से रिलेटेड प्रॉब्लम होना चाहिए, तो फर्स्ट हाउस में हाउ यू कैन रिलेट से दीस थिंग्स? देखो फर्स्ट हाउस से चौथा दृष्टि तो चौथे पे डाल रहे ना। मंगल की स्पेशल एस्पेक्ट्स क्या है? 4, अगर पराशरी की मैं बात करूँ तो 4 8 12 4 8 7 हो गया। तो चौथा दृष्टि खराब मंगल, चौथा दृष्टि लग्न में बैठ के चौथा घर वैसे बिगाड़ दे रहा है, मदर के एस्पेक्ट वैसे बिगाड़ दे रहा है, आठवां घर वैसे ही आपको ट्रबल्स, क्रिमिनल मेंटालिटी, अप्स एंड डाउन, चैलेंजेस क्रिएट कर दे रहा है। तो सर ये जो दृष्टि है अभी हम कवर करेंगे बाद में इसको, लेकिन जो ये दृष्टि है तो अगर जो बेनिफिक प्लेनेट है उसकी सारी दृष्टि बेनिफिक होती है, जो मेलेफिक है उसकी सारी दृष्टि मेलेफिक होती है? हाँ जी बिल्कुल। देखो अगर कोई बहुत खराब प्लैनेट की दृष्टि खराब ही करेगा ना। आठवें घर का लॉर्ड अगर बैठ गया तो वो तो खराब ही करेगा ना। आठवें घर की दृष्टि तो खराब ही होता है, ठीक है। तो ये मैलिफिक प्लैनेट बहुत बर्बाद कर देता पूरे एस्पेक्ट्स को। अगेन डिपेंड्स ऑन द दृष्टि, वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे दृष्टि में कि तीसरी दृष्टि शनि का कैसा होता है, सातवां 10वां कैसा होता है, बट जनरली खराब ही करता है वो, बिकॉज इट्स अ मैलिफिक प्लैनेट, ठीक है ना। ओके। तो मंगल जब खराब हो जाता ना, पुलिस गुरु अगर एट्थ लॉर्ड हो गया तो उसकी भी दृष्टि खराब कहलाएगी 100%। जितना गुरु बर्बाद कर सकता है कोई प्लैनेट कर ही नहीं सकता। गुरु का आप हल्के में मत लीजिए सर। जितना गुरु बर्बाद करेगा ना, शनि राहु कोई मुकाबले में नहीं आएंगे गुरु और चंद्र के। गुरु बर्बाद कर देता है। नेचुरल मेलेफिक बेनिफिक लेना चाहिए कि फंक्शनल लेना चाहिए? फंक्शनल। नेचुरल भूल जाओ, भूल जाओ नेचुरल। इफ शनि इज फंक्शनल बेनिफिक देन उसकी दृष्टि फिर अच्छी मानेंगे? दृष्टि अच्छी मानेंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा शनि की अपनी प्रवृत्ति जो उसकी बेसिक नेचर है वो दिखेगा, बट अच्छी मानेंगे। शनि जब बंदे के कुंडली में अच्छा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल समझो धनु लग्न में भी ठीक है, उसका 10 और 11 का हो गया, तो सेकंड दृष्टि हो गया, तो उसके लिए शनि जब अच्छा रहता है मल्टी मिलियनर बना देता है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन सबके शनि अच्छे हैं। अब जो मैं वही तो बोला क्लास की बिगिनिंग में, जो नेचुरल मैलिफिक भूल जाओ, इट ओनली वर्क्स फंक्शनल। केस टू केस बेसिस पे एनालाइज करो। गुरु से तो डरना चाहिए सर। गुरु 8वें घर का लॉर्ड गुरु होने का मतलब ये है, इसने इतने घोर पाप अन्याय किए हैं पिछले जन्मों में, इसने भगवान के अगेंस्ट क्राइम किया है, तब गुरु 8वें में पड़ता है, 8वें घर का लॉर्ड पड़ता है। उसने अपने फादर्स के अगेंस्ट पाप किया है, जो सबसे वर्स्ट पाप माना जाता है, अपने माँ बाप के अगेंस्ट और गुरुओं के अगेंस्ट, तब 8वां घर गुरु का पड़ता है। तो आपको डिवाइन हेल्प कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप समझो आपने भगवान को अपना एनिमी बना दिया, कहाँ बच के जाओगे आप? और जब भगवान आपका एनिमी बनेगा, आपको कितना रुलाएगा वो, कैसी कैसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा। भगवान से आप दुश्मनी कर रहे हो आप। जैसे मंदिर के जो गहने होते हैं वो चोरी करना, ठीक है, भगवान के अगेंस्ट ये करना। जैसे ये साधु मुनि, ये आजकल जो बने हुए, जो गुरु बने हुए, भगवान के नाम पे चीट करना, सेक्सुअल हरास करना, ये सब, भगवान की निंदा करना, सैटेनिक वर्शिप करना, ये सब चीज़ें आप इमेजिन करो, वैसे रिजल्ट कैसे आएगा आपको। राहु शनि कुछ नहीं है, जब गुरु अगेंस्ट हो जाता ना, बर्बाद कर देता है। डिवाइन हेल्प नहीं रहता बंदे को, डिसीजेस से लेके वर्स्ट लाइफ। तो कोई भी फिक्स्ड रूल वर्क नहीं करेगा, फंक्शनल ही वर्क करेगा। वो केस में, वो सिचुएशन में पूरी एनालिसिस फ्रेशली करो आप। रूल्स डोंट वर्क। रूल्स वर्क तब करेंगे, वो पूरे कंडीशंस अप्लाई होना चाहिए, तब रूल्स वर्क करेंगे। इससे ये बहुत ही डायनामिक और लॉजिकल प्रोसेस ही है। यू हैव टू एनालाइज ईच थिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मंगल जब अच्छा होता है सेकेंड हाउस में, पैसा बहुत अच्छा होगा, वेरी गुड मनी, वेरी फास्ट मनी, ठीक है, जल्दी पैसा मिलेगा, जल्दी सक्सेस मिलेगा, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, फैमिली से फिजिकल सपोर्ट मिलेगा, फैमिली में बाहुबली लोग रहेंगे, पुलिस वाले रहेंगे,
मे बी फादर इज अ पुलिसमैन, ब्रदर इज अ पुलिसमैन, या वेरी फिजिकली एग्रेसिव एंड स्ट्रांग पीपल, फिजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा उनको, ठीक है। दबंग सपोर्ट मिलेगा, फैमिली मेम्बर्स आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हिम, गुड मनी इज देयर, ठीक है। स्पीच एग्रेसिव हो जाएगा। मंगल जब सेकेंड हाउस में आ जाता है, बेस वॉइस का स्पीच हो जाएगा, एग्रेसिव स्पीच हो जाएगा। जब मंगल खराब हो जाता है, अब्यूजिव स्पीच हो जाएगा, ठीक है। मंगल खराब हो जाएगा, फैमिली के साथ लैंड डिस्प्यूट्स वेरी कॉमन इन द सेकेंड हाउस। लैंड को लेके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके ब्रदर्स के साथ डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। वैसे ही जब मंगल बिगड़ जाता है सेकेंड हाउस में, फैमिली में लड़ाई झगड़ा टेंशन लगा रहेगा। सेकेंड एंड फोर्थ हाउस टेंशन्स लगा रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मंगल जब खराब हो जाता है, उधार डेट में लेके चले जाता है। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ मनी, मंगल इज डेट्स। सेकेंड हाउस इज ज्वेलरी, मंगल इज चोर। जब सेकेंड हाउस में मंगल खराब हो जाता है, ज्वेलरी की चोरी होने का चांसेस बहुत होता है। ये सेकेंड हाउस की दशा या मंगल की दशा या कंजंक्शन प्लैनेट की दशा या नक्षत्र डिस्पोजिशन नक्षत्र की दशा अंतर दिशा में होगा। समझ रहा हो ना? आई अगेन रिपीट, जब मंगल खराब हो जाता है सेकेंड हाउस में, ठीक है, नीच का हो गया या शत्रु राशि में हो गया, तो उसको घर में चोरी होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। फैमिली वाले इससे चोरी करने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। फैमिली मेंबर्स आर स्टीलिंग, और देयर इज एन एक्सटर्नल पर्सन, ए थीफ इज स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम द पर्सन। ये कब होगा? मंगल की दशा में हो सकता है, सेकेंड लॉर्ड की दशा में हो सकता है, या वो प्लैनेट जो मंगल की या सेकेंड लॉर्ड की नक्षत्र में डिस्पोजिटेड है, वो टाइम में हो सकता है। एनी डाउट? नहीं सर। समझ गए ना? ठीक है। और हाँ जी सर। वैसे रूट स्पीच होगा। मंगल जब सेकेंड हाउस बिगड़ जाता है, बंदे का स्मोकिंग करने का, नॉनवेज खाने का, ये पॉइंट मैंने पहले कवर नहीं किया। सेकेंड हाउस जब बिगड़ जाता है, सिक्स्थ हाउस जब बिगड़ जाता है, बंदे का जो इनटेक है वो बिगड़ जाता है। नीच के प्लैनेट जब सेकेंड हाउस में बैठ जाते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन बन जाता है। रुक जाओ यार। ठीक है। जब खराब प्लैनेट, आप अनम्यूटेड हैं, आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, जब खराब प्लैनेट सेकेंड हाउस में बैठ जाता है, राहु खराब होकर सेकेंड हाउस में बैठता है, ये बहुत कॉमन स्मोकिंग इश्यू देता है, ड्रग एडिक्शंस देता है। सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ अल्कोहलिज्म। सैटर्न जब बिगड़ जाता है सेकेंड हाउस में, या कोई भी प्लैनेट बिगड़ता है, अल्कोहलिज्म, नॉन वेजिटेरियन फूड उसको बहुत पसंद होता है। ठीक है। सात्विक प्लैनेट बैठ जाते हैं तो इसको वेजिटेरियन फूड, ठीक है। सेकेंड हाउस में जब प्लैनेट बिगड़ जाते हैं, गुटखा खाना, थ्रोट कैंसर होना, स्मोकिंग की वजह से कैंसर होना, ये सब कॉमन होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए आप, ये सेकेंड हाउस की पॉइंट याद रखिए। सर इसका मतलब है कि अगर फूड रिलेटेड एस्पेक्ट्स देखने हो और कोई भी मेलेफिक प्लैनेट वहाँ पे बैठा हो, चाहे वो सैटर्न हो या फिर मंगल हो या फिर राहु हो, अगर वो मेलेफिक है तो वो मतलब जो फूड की अच्छी और बुरी जो क्लियर लाइन है, Yes. उसको मतलब वो नेगेटिव साइड पर लेके ही जाएगा। इनटेक है सर, दिस इज द इनटेक इनटू योर माउथ। नाउ व्हाट यू आर टेकिंग इनटू योर माउथ, दैट्स व्हाट हैपेंस। अब आपको और एक मजेदार चीज बताऊं, व्हेन सेकंड लॉर्ड गेट्स इनटू 8th हाउस और 7th हाउस, ओरल सेक्स का योग बनाता है। Just to give you the power of astrology. Second house is your mouth. 7th house are the genitals. So this creates a yoga of oral sex. And trust me, I've tested this. It is actually true. I've asked people. क्या बताया सर? क्या बताया? Second house lord in 7-8, 7-8 lord in second house, oral sex का योग बनाता है. They like oral sex, and I've checked with people also, with the clients. If it is malefic or No. in any way. No, not malefic in any way. Anyway,
ठीक है ना, इट इज सो एक्यूरेट, एस्ट्रोलॉजी इज सो एक्यूरेट, ठीक है। सेकेंड हाउस में मंगल खराब हो जाता है तो थ्रोट कैंसर, कैंसर नहीं बोलूंगा, सर्जरी के योग जरूर बना देता है। चाकू कटेगा, कट लगेगा ही लगेगा, इधर इट बी बाई इंजुरी और इट बी बाई एक्सप्लिसिटली प्लान्ड सर्जरी। मंगल खराब I होता है। think some in previous conversation आपने कैंसर के लिए मून एंड शनि सैटर्न को बताया था। देखो कैंसर के लिए राहु जुपिटर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। देखो एनी बैडली अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स क्रिएट कैंसर सर। देखो वही तो प्रॉब्लम है ना, इतने हंड्रेड्स ऑफ केसेस देखने के बाद वी कैन नॉट एग्जैक्टली से दैट, बट डेफिनेटली जुपिटर एंड राहु। देखो व्हाट इज कैंसर बेसिकली, कैंसर इज जो सेल की प्रोडक्शन है ना वो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है। सी आर बॉडी इज बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल, आर बॉडी इज सिमेट्रिकल। अगर मैं सर के नाक से बीच में से, फेस के बीच में से अगर लाइन ड्रॉ करूँ, मेरा लेफ्ट का हिस्सा और राइट का हिस्सा ऑलमोस्ट सेम है। यू अंडरस्टैंड, इट्स कॉल्ड बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल इन बायोलॉजी। जब एक हिस्सा जो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स हो जाते हैं, सेल्यूलर रीजनरेशन रिप्रोडक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, वो है कैंसर, ठीक है। दैट मीन्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, बिकॉज सेल्यूलर प्रोग्रामिंग बिगड़ जा रहा है यहाँ पे। द सेल्स का जो प्रोडक्शन का एक प्रोग्राम होता है, डीएनए का एक कोड होता है, वो बिगड़ जा रहा है, ठीक है। तो जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कौन देता है, राहु देता है। ग्रोथ बहुत एक्सेसिव ग्रोथ कौन देता है, बिगड़ा हुआ जुपिटर देता है, ठीक है ना। एंड दिस इज एन एक्ट, यू नो, ये बोल सकते हैं कि ये एक डिवाइन कोड है, डिवाइन प्रोग्राम है। ये जो बॉडी के अंदर होता है वो एक डिवाइन प्रोग्राम है। डिवाइन बिगड़ जा रहा ना एक तरह से, तो जुपिटर बिगड़ जा रहा है एक तरह से, जो डिवाइन कोड है वो बिगड़ रहा है। तो जुपिटर एंड राहु आई विल गिव मैक्सिमम प्रोमिनेंस, बट एनी नीच का प्लैनेट बैडली अफ्लिक्टेड विल गिव यू कैंसर। वी हैव टू सी केस बाय केस, ठीक है ना। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। जैसे आई थिंक लीजा रे और सम पर्सन एट ब्रेस्ट कैंसर, उनका 4th हाउस एफ्लिक्टेड है बुरी तरह, तो दैट शोड इन दैट दशा वो कैंसर हुआ उनको, समझ रहे हो ना। तो जनरली मार्स जब आता है सर्जरी करवाता है, ठीक है। राहु और जुपिटर कैंसर की तरफ इंडिकेशंस देता है, ठीक है ना। तो 3rd हाउस में अगर मंगल अच्छा पोजीशन में हो जाता है, पराक्रमी बना देता है, करेजियस बना देता है, ब्रदर से फेवरेबल बना देता है, बिकॉज 3rd हाउस है भ्रातृस्थान, उसमें मंगल अच्छी पोजीशन में बैठ गए, जो मंगल भी ब्रदर्स को, सिबलिंग्स को दिखाता है, तो हाईली करेजियस बनाता है। शॉर्ट ट्रैवल्स, क्विक शॉर्ट ट्रैवल्स करता रहता है ये बंदा, ठीक है। क्विक स्पीच रहता है इसका, क्विक विट रहता है, फास्ट रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। हाईली करेजियस रहता है, लिखने में, कम्युनिकेशन में काफ़ी बोल्ड रहता है बंदा। ही कैन बिकम ए जर्नलिस्ट, ठीक है। वेरी बोल्ड कम्युनिकेशन, फियरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन बोथ रिटर्न एंड ओरल इज फियरलेस, एग्रेसिव, ठीक है। जब मंगल खराब हो जाता है देन ऑब्वियसली दिस बिकम्स ए न्यूसेंस, बिकॉज भावत भावम 8th from 8th, 3rd house becomes extremely dangerous with a very indecent Mars over here. ये बंदा ना ओवर करेजियस बन जा सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मार्स। देयर 2 थिंग्स, डिग्निटी ऑफ मार्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मार्स। अगर मार्स बहुत ही वीक है तो ये डरपोक बन जाएगा, बट मार्स आपको सैडिस्ट बना देगा थोड़ा सा। ओवर करेजियस, ओवर रिस्क लेना, यू नो, जो पहाड़ से कूद जाना, ये सब हरकतें मार्स कहीं ना कहीं पुलिस वालों के साथ पंगे कर देता है। 3rd हाउस पराक्रम का घर है, तो ये ओवर करेज दिखा के पुलिस वालों के साथ पंगे कर लेना, वहाँ पे पुलिस से पिटना, फिजिकल इंजरी होना, मारपीट करना, अटैक फ्रॉम द गून्स, ये मंगल ऐसे योग क्रिएट करता है। एंड ऑब्वियसली खराब मंगल मतलब आपके जो चेस्ट एरिया, ऊपर के जो शोल्डर से, इसमें प्रॉब्लम कर देगा आपको। 2nd और 3rd हाउस, 2nd हाउस स्टैमरिंग क्रिएट कर सकता है, ठीक है। 3rd हाउस आपको कट आएगा, इंजरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट के पूरे योग, एक्सीडेंट में ये पार्ट इंजर होगा,
जहाँ पे मंगल खराब हो गया वो पार्ट इंजूर होगा, दैट हैज़ टू बी, और या एस्पेक्ट, वो भी एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, बट ज़्यादा जब पोजीशन है वो ज़्यादा इंजूर होगा। ठीक है, मंगल फोर्थ हाउस में, आप बताइए मंगल फोर्थ हाउस में कैसे बिहेव करेगा? सर अगर स्ट्रॉन्ग है तो मतलब भूमि भूमि का सुख मिलेगा, गाड़ियां इसके पास एसयूवी टाइप की होंगी। क्या बात है। और इसका जो चेस्ट का एरिया है काफ़ी सॉलिड होगा, मे बी एक्सरसाइज की वजह से। चलो मैंने कवर तो नहीं किया, बट मंगल आपको वो हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मंगल इन कैंसर इज डिबिलिटेटेड, नेचुरली डिबिलिटेटेड, ठीक है ना। तो वैसे मंगल फोर्थ हाउस में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जेनरिक रूल, दिस इज अ वेरी जेनरिक जनरल रूल, अगेन दिस शुड नॉट बी कंक्लूडेड, इट्स नॉट कंक्लूसिव, इट इज जेनरिक। मंगल इन फोर्थ हाउस जनरली डजंट फेयर वेल, वाई? बिकॉज फैमिली के साथ इश्यूज क्रिएट कर देगा। अगर अच्छी डिग्निटी में तो आपकी सारे पॉइंट करेक्ट है, लैंड का सुख, मदर इज एग्रेसिव, वेरी सपोर्टिव, फिजिकल सपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, गुस्से वाली है, लैंड अच्छा मिलेगा उसको, ठीक है। ही हैज़ अ वेरी गुड रेस्पिरेटरी सिस्टम, गुड चेस्ट, अब लेडी है तो गुड ब्रेस्ट, मतलब फुल बॉसम जो बोलते ना वैसे। अगर ख़राब है तो लैंड के इश्यूज़, ठीक है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़, मदर विल बी वेरी वेरी रूड, बैड, लो कैरेक्टर वुमेन हो सकती है, क्रिमिनल हो सकती है, या छोड़ के जा सकती है, इम्पल्सिव एग्रेसिव वुमेन, ठीक है। घर में लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। फोर्थ हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन नवांशा वी चेक फोर्थ हाउस, जो संसार सुख, पारिवारिक सुख, ये नहीं रहता इन लोगों को जब फोर्थ हाउस बिगड़ जाता है। कॉन्स्टेंट लड़ाई झगड़ा, नो पीस ऑफ माइंड, सुख स्थान। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंगल इन बैड डिग्निटी इन फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस इज व्हाट? घर, वाहन, तो एक्सीडेंट के योग बना देता है। मैंने बोला ना, मंगल फोर्थ हाउस में इज नॉट एट ऑल, डजंट नेचुरली डू वेल, जेनरिक रूल। सो एक्सीडेंट के योग बना देता है मंगल फोर्थ हाउस में। अगर बैड है तो बहुत एक्सीडेंट्स के योग बना देता है, एंड एक्सीडेंट के योग, और आपको अस्थमा का प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है, और सर्जरी का कारक कर देता है, और आपका लैंड लिटिगेशन में फंसेगा ही फंसेगा 100%। वो टाइम डिले हो सकता है, किसी का मंगल का दशा फ्रॉम द एज ऑफ 50 to 60 हो सकता है, 50 के बाद एक्टिवेट हो सकता है, तो that time it will happen. That doesn't mean that yoga is not potent. Timing we have to check. ठीक है। फोर्थ हाउस इज ऑल्सो योर हाई स्कूल एजुकेशन, तो एजुकेशन इफेक्ट हो गया, ठीक है। अगर अच्छा है तो कॉम्पिटिटिव है, ही इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव इन एकेडमिक्स, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। खराब है तो देन गया इसका, पढ़ाई खराब हो गया। फिफ्थ हाउस में मंगल हार्ट सर्जरी क्रिएट करेगा इफ इट इज़ नॉट इन ए गुड डिग्निटी। फिफ्थ हाउस में मंगल, अगर लेडी की चार्ट में फिफ्थ हाउस में है और ख़राब है मंगल, एबॉर्शन और मिसकैरेज के योग पूरे बना देता है, ठीक है। पर्टिकुलरली एबॉर्शन, बिकॉज एबॉर्शन में आपका चाकू लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। सिजेरियन का योग बना देता है, अगर मंगल अच्छा हो या बुरा हो। मंगल राहु सिजेरियन कंपल्सरी अगर लेडी की चार्ट में, ये याद रखिए। दिस इज hundreds of charts have seen this in whatever dignity, even in good dignity, सिजेरियन का योग बना देता है। अगर बहुत अच्छा है तो फिर ठीक है, बट कहीं ना कहीं बनाए मंगल है तो कर देगा वो। खराब डिग्निटी है तो एबॉर्शन, ये बहुत खराब रिजल्ट देगा फिर, ठीक है। बच्चे एग्रेसिव हो जाएंगे। मेंटालिटी देखो, फिफ्थ हाउस शोज योर मेंटालिटी। फिफ्थ हाउस से आप वो शॉर्ट टेम्पर्ड है वो नहीं आप देख सकते हो, बिकॉज इट्स गिविंग ए नाइन्थ एस्पेक्ट टू द फर्स्ट हाउस ऑल्सो। देखो मून के साथ देखो, लग्न के साथ देखो, और फिफ्थ हाउस के साथ देखो। फिफ्थ हाउस इज योर टेम्परमेंट। फिफ्थ हाउस में ग्रह खराब बैठे हुए हैं, उसके टेम्परमेंट इफेक्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज इट इज 9 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
लग्न को देख रहा है, 5th हाउस का प्लैनेट ट्राइन एस्पेक्ट दे रहा है। तो अगर खराब मंगल है, सैडिस्टिक, शॉर्ट टेम्पर्ड, क्रिमिनल काइंड ऑफ मेंटालिटी, या वैसे ही इम्पेशेंट, वेरी एग्रेसिव, मारपीट करने वाला बंदा, अगर देर इज नो पॉजिटिव एस्पेक्ट बाई गुरु और चंद्र और शुक्र, दिस काइंड ऑफ बेनिफिक एस्पेक्ट्स नहीं है, तो फिर वो तो बनेगा ही बनेगा। एजुकेशन खराब कर देगा, ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम देगा, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम देगा। बैड मार्क्स, बिकॉज मार्क्स गिव्स यू क्विक रिजल्ट्स, अंडरस्टैंड दैट, क्विक रिजल्ट्स, ठीक है। इंटरडे ट्रेडिंग, नॉट इंट्राडे ट्रेडिंग, आई एम टॉकिंग, जो दिन में, एक दिन में जो करते हैं, जो दिस डेरिवेटिव ट्रेडिंग, लाखों का लॉस एक सेकंड में हो जाना, मंगल कर देगा वो। इलीगल बेटिंग, वेरी वेरी पॉपुलर, बिकॉज मंगल इटसेल्फ इज द क्रिमिनल। डेट्स क्रिएट कर देगा मंगल इज द प्लैनेट फॉर डेट्स, उधार। खराब डिग्निटी में 5th हाउस में, बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट, because of illegal betting, satta, cricket betting and all, you will end up getting associated with criminals and being indebted to them. You have to pay money to the criminals. ऐसे kind of योग बना देगा। आपका पहला संतान क्रिमिनल हो सकता है, क्रिमिनल मेंटालिटी का हो सकता है, रूड हो सकता है, या क्रिमिनल नहीं है तो रूड हो सकता है, ठीक है। 6वां घर में मंगल, वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। गुड डिग्निटी में वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी सक्सेसफुल। बैड डिग्निटी में कोर्ट केस, लिटिगेशन, प्रॉब्लम विद पुलिस, प्रॉब्लम विद गूंस मतलब गुंडे, बदमाश। सर एक क्वेश्चन है, नेम क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे सन के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तभी भी स्टेटमेंट हमारी मोर और लेस सेम ही थी कि वेरी कम्पिटिटिव और शत्रुहंता योग है। अगर मंगल की बात करें तो स्टेटमेंट्स आर अगेन सेम। एक्चुअल डिफरेंस कैसे पता लगेगा? सूर्य जब 6वें घर में होने से और सूर्य के ऊपर, हाँ, सूर्य जब अच्छा पोजीशन में 6वें घर में बैठेगा तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करेगा इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, IAS, IPS, डिग्निटरी पोजीशंस। ही विल गो टुवर्ड्स दैट, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स एक्वायरिंग पावर, ठीक है। मंगल जब आएगा, इट इज मोर एथलेटिक, इट इज मोर टुवर्ड्स विनिंग रेसेस, विनिंग स्पोर्ट्स, फिजिकल स्टैमिना, हाँ, फिजिकल स्टैमिना, जिम जाना, एरोबिक्स, एंड अपना कुड बी IPS। सन मोर टुवर्ड्स IAS, बट इवन फॉर IPS सन हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। SI बनना, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, CI, SI, इसके तरफ जाना, मिलिट्री के तरफ जाना, रिजल्ट चेंज हो गया। सन जब खराब हो जाता है, गवर्नमेंट बिकम्स योर एनिमी, इनकम टैक्स रेट्स, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ आप केस लड़ रहे हो, गवर्नमेंट हैज सेंड ए कोर्ट नोटिस टू यू, ब्यूरोक्रेट्स के साथ आपकी दुश्मनी हो जाती है, रिजल्ट सेम होगा, क्योंकि 6वां घर रोग ऋण शत्रु है। सूर्य बैठने से फादर का हेल्थ खराब होगा, फादर के साथ रिलेशन खराब होगा, फादर का ऋण बन जाएगा। मंगल बैठने से ब्रदर का ऋण बन जाएगा, वो लाइफ में बहुत सारा जगहों पे पैसे लेगा, अगर खराब है तो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, आपसे भी पैसे ले सकता है, और ब्रदर का हेल्थ इश्यूज होंगे आगे चल के। बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा ये। अनंत जी के 6वें घर में जब आप नहीं थे, हमने डिटेल डिस्कशन किया, 6th हाउस में सन बैठा हुआ है, फादर के साथ इश्यूज हुए, इट मैनिफेस्टेड। समझ रहे हो ना आप? नाउ इट इज क्लियर, यस, नाउ इट्स क्लियर ना। चंद्र बैठने से मदर के साथ इश्यूज होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। मदर कुड बी वेरी इल। चंद्र 6वें घर में बैठने से मदर फेस्ड हेल्थ इश्यूज, इलनेसेस, ऋण मतलब डेट। चंद्र 8वें घर में बैठने से कुड बी मदर कुड बी ऑफ बैड कैरेक्टर। 12वें घर में बैठने से मदर वेंट अवे फ्रॉम होम। That's how you interpret the person. What is the difference between 6, 8 and 12 houses? All the three are giving issues. All the three are giving problems. 12वें घर में अगर moon है तो if it is debilitated, only then mother went away from home. Yes, bad dignity. Yes, that's right. Bad dignity. अगर अच्छी dignity में तो definitely not. अच्छी dignity में तो that's not the thing.
बट 12वें घर में मून बंदे को अवे फ्रॉम होम लेके जाएगा, इधर फॉरेन और डिफरेंट सिटी. बट अगेन यू हैव टू कंफर्म विथ फ्रॉम द कस्पल चार्ट, नॉट ओनली D1 चार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम एक सेशन करेंगे कस्पल चार्ट एंड D1 चार्ट. ठीक है, ये फर्क आपको समझ में आ गया ना. मंगल सूर्य चंद्र, मंगल अगर चंद्र अगर 6वें घर में बैठा हुआ है, बंदे का एक he will have in bad dignity, he will have a mentality to fight, litigate. When it is in the 8th house, he will have a mentality, he'll go undergo tremendous amount of ups and downs and stress, and he will be of criminal mentality, sexual criminal. ठीक है, अगर 6वें घर में मदर है तो she would have faced lot of illness. 8वें घर में मदर है, probably she might be of bad character. 12वें घर में है तो स्पिरिचुअल हो सकती है, अच्छी डिग्निटी में है तो सन्यासी हो सकती है, घर से दूर चली जा रही है, या दूर से आई है शादी करके, बहुत सारी चीज़ें आते हैं. ठीक है, मंगल 6वें घर में बैड डिग्निटी में, गुंडों के साथ प्रॉब्लम, पुलिस के साथ तुम्हारी हाथापाई, पुलिस के साथ इनजस्टिस, पुलिस आपको विक्टिमाइज कर रही है, आपको फंसा रही है, ऐसे योग बना देता है. ठीक है, cuts, accidents, very common. Accidents towards your lower back, spine, lower intestine, lower part, the lower part of your lower abdomen and all. वहाँ पे problems आना. ठीक है, very bad combination. 6th house bad Mars, very bad combination. 7th house good Mars, high sexual, fantastic sexual life, fantastic marriage. ठीक है, nothing like it. Very good business, fast business, good partnership with police, partnership with aggressive people. ठीक है, very good results, quick results. क्योंकि देखो मंगल 7वें में बैठ के पहला घर को भी देख रहा है, मंगल दोष क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, मंगल योग, मंगल दोष, आई विल से whatever it is. So it is also affecting the first house. तो ये बंदा भी थोड़ा एग्रेसिव बन जा रहा है, क्विक एग्जीक्यूटर, क्विक विट, ये सब बन जा रहा. ठीक है, तो 7th हाउस गुड मार्स इज नथिंग लाइक दैट, गिव्स हेवन, शोज यू हेवन. ठीक है, देखो ये यहाँ अगेन पोलैरिटी हो गया, मार्स बीइंग द पॉजिटिव, द पॉजिटिव पर्सोनिफिकेशन ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी, वीनस बीइंग I don't mean negative means not negative that way, the negative polarity, the female personification of feminine energy, the universal personification of feminine energy. सो यहाँ पे वो क्रिएट बन जा रहा है कि मार्स वीनस कॉम्बिनेशन बन जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, वीनस इन बैड डिग्निटी, वेरी बैड डिग्निटी, एम्प्यूटेशन ऑफ द जेनिटल्स, वेरी बैड डिग्निटी. अगर डिसेंटली बैड देन सर्जरी टू द जेनिटल्स. ठीक है, सैडिस्टिक सेक्स, अगर वुमेन का है तो मेंस्ट्रुअल पेन्स, irregular periods, menstrual pains. Mars in bad dignity in 7th, 8th house, very, very common. Mars, Venus also for women, it creates menstrual pains. Venus, Moon also creates similar combination. हालांकि both are feminine planets, but still it creates a problem. ठीक है ना, अगेन these parts are even डिलीवरी में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. 7th and 8th house, Mars in bad dignity, even to the child it affects. ठीक है, बैड मार्स, सैडिस्टिक सेक्स, रेपिस्ट, अगर मेल है तो मेल फीमेल दोनों, अगर बैड है तो. अगर वुमेन की चार्ट में बैड मार्स इन 7th, 8th हाउस कैन मेक देम ए प्रोस्टिट्यूट. इफ मून इज of bad dignity, Jupiter is weak. Jupiter मतलब morals, you'll always have to check Jupiter. Jupiter is morality. तो अगर 7th हाउस में मंगल खराब है तो ये prostitutes को बना देगा. They'll make the, मतलब don't be conclusive, you'll have to check the entire chart, but it's a very generic statement. They can become prostitutes, the woman, and if it is male then they can associate with prostitutes. Sadistic sex, जो काटना पीटना ये सब करते हैं ना, जो मूवीज़ में दिखाते हैं आजकल, all that kind of thing, BDSM, all that, ये पूरा the world of BDSM, femdom, all that stuff, 7th and 8th house.
इससे आपको पता चल जाएगा काफ़ी, अब जब आप डीप में स्टडी करोगे बहुत क्लियरली पता चलेगा सेक्सुअल हैबिट्स। ठीक है, 8th हाउस एज सच मंगल इज वेरी पॉजिटिव देयर। अगर क्योंकि अपना नैसर्गिक चार्ट में 8th हाउस इस मंगल का खुद का घर है, तो 8th हाउस मंगल गिव्स यू फास्ट तंत्र सिद्धि। इवन इन 5th हाउस, एक्चुअली 5th हाउस में भी मंत्र सिद्धि इट गिव्स यू, बट 8th हाउस इट गिव्स यू तंत्र सिद्धि इन ए गुड वे। अगर खराब है तो यू कुड बी ए ब्लैक मैजिशियन ऑल्सो, क्रिमिनल। ठीक है, क्विक रिजल्ट्स आएंगे आपको ओकल्ट में, क्विक रिजल्ट्स। ये जो पूरे स्मशान में दफनाना, ये सब जो तंत्र क्रिया है, सब ये सब आ जाएंगे, बिकॉज मंगल इज डिसिप्लिन। 5th हाउस गिव्स यू मंत्र सिद्धि। मंगल इन गुड पोजिशन इन 5th हाउस, इनको सिद्धि बहुत हो जाता है, मंत्र की सिद्धि हो जाती है। यू अंडरस्टैंड ना, व्हेन यू हैव मंत्र सिद्धि द डेटी लिजन्स टू यू। आप जो भी चाहते हो, जो भी बोलते हो, सोचते हो जाता है वो। ठीक है ना। मंगल अगर खराब डिग्निटी में है तो ऑब्वियसली अगेन एम्पुटेशन, सर्जरी टू द जेनिटल ऑर्गन्स, बोथ मेल एंड फीमेल, सैडिस्टिक सेक्स, टॉर्चर, रेप, ये पूरे योग बना देता है। क्रिमिनल, अंडरवर्ल्ड, माफिया, एसोसिएशन विद माफिया, सारे गंदे गंदे काम, स्किन ट्रेड। इफ मेल्स दे डू स्किन ट्रेड, इफ फीमेल्स दे देमसेल्व्स बिकम प्रोस्टिट्यूट्स, लाइक दैट। बहुत ही गंदा। शुक्र 8वें घर में आ जाना, यू नो, पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री। आई थिंक सन्नी लियोनी हैज़ शुक्र इन 8वें घर, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग दैट। पोर्नोग्राफी में चले जाना, ये पूरे आ जाता है ये। अगेन यू हैव टू चेक मेनी फैक्टर्स, बट लिबरल सेक्स, अनकन्वेंशनल लिबरल सेक्स, ऑल द शिट, ऑल द वेरी डर्टी थिंग्स हैपन्स। ठीक है, मंगल इन गुड डिग्निटी 9th हाउस, हाँ, मंगल इन गुड डिग्निटी इन 8th हाउस, डॉक्टरेट, PhD, फेवरेबल फॉर दैट। ठीक है, 9th हाउस में गुड डिग्निटी, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, फादर कुड बी ए पोलिसमैन, वेरी यू नो एग्रेसिव पर्सन, पॉजिटिव, स्ट्रेंथ, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, रिलीजियस, डिसिप्लिन्ड, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, धार्मिक। ठीक है, अगर मंगल खराब हो जाता है फिर वो फादर इज अ सैडिस्ट, टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। मंगल हमेशा मारता है। मांगलिक लोग हमेशा फिजिकल इसमें चले जाते हैं, थप्पड़ मारना, ये करना, मारपीट करना बहुत करते हैं मांगलिक लोग। ऑल मांगलिक्स, मतलब अनलेस देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग नलिफाइंग फैक्टर, इवन गर्ल्स। तो मंगल खराब डिग्निटी में हो जाना, अगेन दिस इज अफेक्टिंग द लग्न, 5th एस्पेक्ट यहाँ से। तो ऑल दिस इश्यूज कम इन टू प्ले। इरिलीजियस हो जाना, तर्क वितर्क बहुत करना, मंगल खराब तर्क वितर्क बहुत करता है। ठीक है सर, ये जो मर्डर वगैरह होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली कुछ केसेस भी आए हैं, तो इट्स लाइक बिकॉज ऑफ मंगल ओनली मर्डर। मंगल का रहना ज़रूरी है सर क्राइम के लिए, राहु मंगल कंपलसरी रहना, शनि राहु मंगल। ठीक है, केतु भी करवाता है, बट केतु इतना बुरा नहीं करता जितना राहु करता है। बट नीच का केतु आ गया, फिर करवाएगा और जेल करवा देगा आपको। इट विल मेक यू रियलाइज एंड रिपेंट। राहु करवाएगा और वो भाग भी जाएगा, बच जाएगा कई बार, अगर राहु अच्छा है तो मंगल करवाता है कंपलसरी। ये मंगल क्या इम्पल्सिव क्राइम कराता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हीट ऑफ द मोमेंट, इम्पल्सिव क्राइम, गुस्सा आ गया, आर्गुमेंट हो गया, उसने पत्थर लेकर उसके सर पे फोड़ दिया, गन चला दिया, इम्पल्सिव क्राइम, बिना सोचे समझे, क्विक रिजल्ट्स, वेरी क्विक, रिजल्ट्स, वेरी क्विक। एंड राहु इज प्री प्लान्ड। हाँ, राहु इज अ प्री प्लान्ड क्रिमिनल, but Rahu is high-headed, yeah, more pre-planned criminal. तो that kind of things manifest. ठीक है, मंगल naturally in the 10th house gets exalted. ठीक है, फटाफट execution, very good career, फॉर्म से fantastic राजयोग, पंचमहापुरुष योग बनाता है ये। ठीक है, when पंचमहापुरुष योग we'll do it in advance, but when Mangal gets exalted or in its own sign in Kendra or Trikona houses, these people become army generals, you know, chief of staff, high position in army,
अगर वाटर साइन है तो नेवी फोर्सेस में या पुलिस में ऐसे बहुत अच्छे योग बना देता है. अगर इफ़ यू आर नॉट इन फोर्सेस ऑल्सो देन यू असेंड द कॉर्पोरेट लैडर वेरी फास्ट. इंजीनियरिंग साइड पे बहुत हाई लेवल पे जाना. वेरी लॉजिकल प्लैनेट मंगल. मैन्युफैक्चरिंग, मशीन्स. मंगल इज ऑल्सो द कारक ऑफ कुकिंग, फूड इंडस्ट्री में 5 स्टार टॉप शेफ्स. बिकॉज देखो आप लॉजिकली अंडरस्टैंड करो, शेफ्स जो होते हैं जो कुकिंग करते हैं दे आर ऑलवेज नियर द फायर. ठीक है, तो ये मंगल का होना ज़रूरी होता है, मंगल और चंद्र का होना ज़रूरी होता है फॉर ए शेफ. टॉप सर्जन्स, फैंटास्टिक सर्जन्स, वो रोरिंग करियर, रोरिंग मनी. एंड मंगल स्ट्रांग है तो वैसे ही पावर देगा, द फिजिकल पावर, फिजिकल डोमिनेंस, गुड बॉडी, गुड फिजिक, जिम, फैंटास्टिक करियर. एंड 10th हाउस इज द हाउस ऑफ पावर एनी विच वेज. मंगल खराब है तो बहुत ही प्रॉब्लम. ठीक है, लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉर्पोरेट के बॉसेस के साथ, कॉर्पोरेट के साथ. ठीक है, 10th हाउस इज हाउस ऑफ नीस, घुटने, सर्जरी इन द नीस वेरी कॉमन. ठीक है, मंगल खराब 9वें घर में तो थाइस में इंजुरी, थाइस में सर्जरी 9th हाउस में. ठीक है, तो 10th हाउस में नीस की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, मशीन लगाना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन, द आर्टिफिशियल मशीन्स एंड ऑल. ठीक है ना, लॉजिक वही है सर. जी सर. थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, तत्वा को आपको मिक्स करना पड़ेगा. आप मिक्स मैच कर दिए तो आपको आ गया फिर. ठीक है, इफ यू थिंक यू कैन डू फॉर रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स देन वी कैन गो अहेड. बट इफ यू थिंक वी नीड टू डिस्कस, बिकॉज डिस्कशन में काफ़ी पॉइंट्स आ जाते हैं. बिकॉज थियरेटिकली भी मैं आपको बोलता हूँ एंड इवन इन टर्म्स ऑफ केस स्टडीज भी आई कीप टेलिंग यू. So that's your choice. If you think that fine, you got a hang of it, you can correlate it and improvise it. So the beauty of going through this is multiple times is like first of all it's like repetition, revision, and secondly is that the tattva, how to catch and associate the tattva for each planet, bhav, correct, is very important. So वो actually for me like a beginner मेरे लिए तो beneficial है. आनंद जी के लिए I'm not sure. नहीं, आनंद जी ऑल्सो अप्रिशिएट सिस्टमैटिक स्टडी. दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन हिम. वो बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, 11th हाउस में गुड डिग्निफाइड मार्स गिव्स यू वेरी क्विक प्रॉफिट्स. ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, फैंटास्टिक, और जल्दी फटाफट. ठीक है, इवन ये फिजिकल डिज़ायर्स भी हो सकता है कहीं ना कहीं, बिकॉज मार्स इज द मेल, द मैस्कुलिनिटी. ठीक है, कॉन्टैक्ट जो है आपके, सोशल सर्कल जो है पावरफुल लोगों में होगा. मंगल इज पावर, फिजिकल पावर. वो मे बी इन पुलिस, मे बी इन जजेस का कहीं ना कहीं जुपिटर और सैटर्न आ जाता है. बट पावरफुल पीपल, आर्मी वालों के साथ, पुलिस वालों के साथ, या गुंडों के साथ, जो बड़े पावरफुल पॉलिटिशियंस, गुंडे, ये सब लोगों के साथ ऐसा. ठीक है, मेनली पावर. इन बैड डिग्निटी मार्स, क्विक लॉसेस. स्टॉक मार्केट में अगर 5th और देखो 5th और 11th भी देखो, दे आर एसोसिएटेड विद 7th एस्पेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो यहाँ का प्लैनेट 5th को वैसे ही देख रहा है. ये 11th हाउस का जो भी प्लैनेट है 7th एस्पेक्ट से वैसे पंचम को देख रहा है. तो स्टॉक मार्केट में क्विक लॉसेस हो जाते हैं बंदे को, बिकॉज 11th इज लाभस्थान बाई इट सेल्फ एंड इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग 5th हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ स्पेकुलेशन एंड स्टॉक मार्केट. तो सट्टा, गैम्बलिंग, ये सब वैसे अफेक्ट कर रहा है. मंगल वहाँ खराब, 11वें में बैठना वैसे ही खराब है, और 11वां वैसे ही बीमारी का घर है, भावत भावम. तो इसको मंगल रिलेटेड इश्यूज़, 11th हाउस रिलेटेड इश्यूज़, मतलब 11th हाउस मतलब फीट रिलेटेड इश्यूज़, ये प्रॉब्लम होने के चांस हो जाते हैं. हेल्थ इश्यूज़ होने के चांस होते हैं, बीपी एंड ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, हीमोग्लोबिन रिलेटेड इश्यूज़ होने के चांस हो जाता है. ठीक है, लॉसेस के चांस हो जाते हैं, और लॉसेस में क्विक लॉसेस हो जाएंगे, फटाफट लॉस हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा लॉस हो जाएगा इसका. ठीक है, लैंड के लॉसेस होने के चांस हो जाते हैं. ऑब्वियसली लैंड, मार्स इज लैंड. दूसरी बात, एल्डर ब्रदर के साथ इश्यूज रहेंगे, लड़ाई रहेगा एल्डर ब्रदर के साथ, बिकॉज 11th हाउस इज एल्डर ब्रदर. मार्स इज यंगर ब्रदर, तो यंगर ब्रदर एल्डर ब्रदर दोनों भाइयों के साथ, सारे भाइयों में लड़ाई झगड़ा.
ठीक है ना। 12वें घर में मार्स, ठीक और है। सर जिसका बड़ा ब्रदर ना हो तो दिस डज नॉट अप्लाई, राइट, कि बड़े भाई से देखो झगड़ा अगर रहेगा। मंगल बहुत खराब स्थिति में 11वें घर में है ना, उसका बड़ा भाई रहेगा भी नहीं, ही विल बी द ओनली चाइल्ड, ओके। क्योंकि यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग 11th हाउस टू एक्चुअली हैव ए ब्रदर एंड गुड स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस एटलीस्ट ऑफ डिसेंट स्ट्रेंथ टू हैव ए यंगर ब्रदर। और अगर बाई चांस रहेगा और ये मैलिफिक है तो उसके बाद प्रॉब्लम रहेगा, कंपलसरी रहेगा। तो मतलब सर अगर आप किसी किसी पर्सन को नहीं जानते और वी नो दैट उसका मतलब बड़ा ब्रदर छोटा ब्रदर कोई नहीं है, तो दैट मींस कि थर्ड और 11th हाउस हाँ देखो मैलेफिक है। जनरली मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा जब केतु बैठ जाता है या इसकी लॉर्ड वीक हो जाता है देन दे विल नॉट हैव सिबलिंग्स, और रहेंगे तो भी उनकी इन्फ्लुएंस रहेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल दे वुड हैव ग्रोन अप एंड बाय द टाइम द पर्सन हैज द यंगर ब्रदर इज 16 हु इज द जो जातक है, तो उसका भाई 18 साल 2 साल बड़ा है और 18 साल की उम्र में फॉरेन चले गया एंड ही नेवर रिटर्न बैक, तो देर इज नो एक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्सन इन हिज लाइफ, इज एज गुड एज डेड। आई मीन वो एज गुड इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं, वो बंदा अपना फॉरेन में कर रहा है, कभी फ़ोन आता है, कभी कभी 5-6 साल में एक बार मुलाकात होता है, ख़त्म, अपना अपना लाइफ जी रहे। तो इधर ये हो सकता है कि मतलब ही इज़ नॉट बॉर्न एट ऑल, और इफ़ इज स्टिल देयर थोड़ा सा स्ट्रेंथ है तो ही विल बी देयर, ही वुड बी बॉर्न बट ही वुड बी वेरी मच अवे, बट खास इन्फ्लुएंस नहीं होगा अगर वीक है तो। अगर मैलेफिक है तो फिर लड़ाई झगड़ा, कार्मिक एक्सचेंज विल बी देयर। So this essentially means like जैसे सचिन तेंदुलकर का मंगल स्ट्रांग होना चाहिए because he is a eminent sports person और उनके बड़े भाई का उनको बहुत सपोर्ट है, तो मंगल स्ट्रांग है और 11th हाउस इज आल्सो स्ट्रांग, Yes. दैट्स वी कैन इजीली से। यस यस यस, बट अगेन ये बहुत ही सिंगल डायमेंशन एनालिसिस है, ये काफ़ी और ज़्यादा डायमेंशन एडअप हो जाता है, मेनी वर्ग चार्ट्स, नक्षत्रास, एस्पेक्ट्स, many things add up to that. It's a very single, it's a linear analysis which you have done, but still it's fine. जब हमारे पास कुंडली नहीं है, we are just trying to see analyze Yes, the person yes, without yes. the कुंडली, तो Yes. कुछ high level assumptions। correct, we can say that definitely मंगल would be in a good position, otherwise नहीं होगा, आपको स्टैमिना ही नहीं होगा सर, मंगल नहीं है तो बंदे में स्टैमिना ही नहीं होगा। स्पोर्ट्स के लिए तो ऑब्वियसली स्टैमिना चाहिए, तो मंगल अच्छी पोजीशन में होगा, ठीक है। उनका जो गेम हाथों का गेम है ना, तो थर्ड मैंने एनालिसिस किया था कई महीने पहले या कई साल पहले सचिन तेंदुलकर का, उनका थर्ड हाउस एंड 11th हाउस विच इज़ द आर्म्स, यू नो विच इज़ द हैंड्स, तो उनका बहुत स्किलफुल है उनके आर्म्स, दैट इज़ द रीज़न यू नो ही फ्लिप्स द बैट एंड यू नो कट, स्क्वायर कट, ये सब बहुत अच्छा खेलता है, तो वो भी इन एडिशन टू मंगल। Okay, I mean, being a sports person like cricketer, तो which type of shots he will be playing around, उसका भी पता लग जाता है कुछ हद तक। हाँ वहाँ पे एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है ना, तो 12वें घर में मंगल मोक्ष की तरफ लेके जाता है, संन्यास की तरफ लेके जाता है, सहन सुख बहुत अच्छा दे देता है, ऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ 12th हाउस, ये फॉरेन में जाके बहुत पावरफुल पोजीशन में पहुंच जाता है, अच्छी करियर देता है फॉरेन में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की चांसेस बहुत अच्छा बना देता है, ठीक है। मंगल 12वें घर में कहीं ना कहीं नेवी का योग भी बनाता है, बिकॉज मंगल इज फाइटिंग 12th हाउस इज द वाटर, ठीक है, वाटर साइन, तो कहीं ना कहीं why export import business सर 12वां घर में कंपलसरी इधर फॉरेन या एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहेगा या स्टूडेंट इमिग्रेशन रहेगा। जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है ना 12वें घर के कंपलसरी रहेंगे, अगर 12वां घर स्ट्रांग है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10वां घर रिलेटेड है, आई एम ओनली टेलिंग इन आइसोलेशन, 12वां घर स्ट्रांग है, यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। 12वां घर स्ट्रांग है तो इधर वो फॉरेन जाएगा या जहाँ पैदा हुआ वहाँ से दूर जाएगा, अगर ये दोनों नहीं है तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन रिलेटेड चीज़ है, फॉरेन रिलेटेड चीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, ठीक है, फॉरेन रिलेटेड से इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, वीज़ास का कंसल्टेंसी काम, ये सब हो गया, या फॉरेन ऑफिस में काम करना हो गया। 12वां अगर अच्छा है तो जेल में एम्प्लॉयमेंट हो गया, यू आर सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, ठीक है।
12वां अगर जेल है तो आप क्रिमिनल लॉ में भी चले गए ना. क्रिमिनल लॉयर्स ऑल्सो विजिट द जेल्स, दे टॉक टू क्रिमिनल्स, दे अप्लाई फॉर बेल. ये पूरे चीज़ें आएंगे. ये किरण बेदी के चार्ट में भी 12वां घर बहुत अच्छा है. शी इज डन अमेजिंग वर्क विद द जेल्स, रिफॉर्मेटिव वर्क. सर आपका एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, लाइक मरकरी अगर इज अ गुड पोजीशन इन 12th हाउस, तो दैट पर्सन कैन आल्सो वर्क विद लाइक कंसल्टेंसी फर्म. तो अगर मंगल गुड है और मरकरी गुड है तो एक्चुअल वर्क विल डिफर कि वो कंसल्टेंसी में क्या काम करेंगे, या वर्क टाइप इज आल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट. देखो, एक तो आप देखो मंगल इज रिप्रेजेंटिंग विच हाउस. ठीक है, तो मंगल इज मोर इंटेलेक्चुअल वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क. तो यू कुड बी डूइंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर द फॉरेन, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे आएगा? देखो ऐसे देखो, प्रोफेशंस चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. अभी यूट्यूबर्स प्रोफेशन आ गया है, इंस्टाग्रामर्स आ गए, इन्फ्लुएंसर्स आ गया. 10 साल पहले क्या, 5 साल पहले भी वी नेवर न्यू दैट दिस काइंड ऑफ प्रोफेशंस इवन एग्जिस्टेड, बट नाउ दे आर रोरिंग कैरियर्स. ठीक है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम द करियर, बिकॉज जब एस्ट्रोलॉजी जब बोला गया है बाई लॉर्ड गणपति टू मनु और सम पर्सन, दैट टाइम दिस प्रोफेशंस आर नॉट देयर. सो यू हैव टू एनालाइज द तत्वा. व्हेन मर्क्यूरी इज देयर, कम्युनिकेशन विथ रिगार्ड टू 12th हाउस, आप दोनों को मर्ज करके देखो. मर्क्यूरी इज डॉक्यूमेंटेशन, तो वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिस में आप काम कर सकते हो, क्योंकि 12वां अगर फॉरेन है. और you are in a immigration consultancy and you're taking care of the visa processing. अगर सूर्य स्ट्रांग है तो आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हो, वीजा प्रोसेसिंग देख रहे हो, या फॉरेन में गए हो, मर्क्यूरी इज बिजनेस, यू आर डूइंग बिजनेस इन फॉरेन हाउस, फॉरेन प्लेस. मर्क्यूरी इज बिजनेस, 12th हाउस इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यू आर डूइंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस. 12th हाउस इज जेल, 12th हाउस इज हॉस्पिटल्स, मर्क्यूरी इज बिजनेस, you are supplying materials to jails or hospitals. अगेन 12वां घर भी देखना पड़ेगा. 12वां घर अगर जेमिनी है या वर्गो है तो उसका प्रोबेबिलिटी बीमारी या कोर्टों के साथ होने का चांस ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, उसमें क्या ग्रह बैठा हुआ है उसके हिसाब से एनालाइज करो. अगर कन्या में बुध बैठ गया तो इसका पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि दिस फेलो कुड बी ए क्रिमिनल लॉयर. अगर बुध डिग्री वाइज कम है, ही कुड बी एन अकाउंटेंट इन ए जेल और ए हॉस्पिटल, बिकॉज मर्क्यूरी इज अकाउंट्स. बट अगेन स्ट्रेंथ ऑफ मर्क्यूरी देखना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नॉर्मल एक 25,000 लेने वाला सिंपल सा अकाउंट्स का बंदा है. दोनों का काम वही है ना, इट्स अ मेंटल इंटेलेक्चुअल जॉब, द नेचर ऑफ वर्क इज सेम, बट ही इज एट अ वेरी हाई लेवल. चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वेल सॉर्ट आउट एंड रिस्पेक्टेड, हाईली पेड प्रोफेशन. तो वैसे आप एनालाइज करो. आप उसमें नंबर ऑफ, बट आपको हर बार एक 4-5 ऑप्शन आएंगे, सिंगल पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है. तो आप बट वो 3-4 ऑप्शन में बोल देंगे बंदा कि भैया तो ना इंटेलेक्चुअल काम है, कहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या जेल या हॉस्पिटल या ऐसा, आप 3-4 ऑप्शन बोलो, एक लगेगा. स्टूडेंट इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, लाइक दैट. ओके सर, ठीक है ना. मंगल खराब 12वें घर में. देखो जो पराशरी एंड ऑल जितना मैंने पढ़ा है उसमें राहु को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है. 12वें घर में राहु खराब है तो जेल कर देगा. But in my experience, what I've seen, 12th Lord being badly afflicted and badly afflicted planet in 12th house, they also create jail yog. Okay? अगर planet बुरा नहीं है तो आपको जेल एम्प्लॉय बना सकता है. ठीक है, अगर planet बुरा नहीं है तो हॉस्पिटल एम्प्लॉय बना सकते हैं. योर एम्प्लॉयमेंट इज इन हॉस्पिटल. ठीक है ना, यू नीड नॉट, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है. ओके, सम प्लैनेट ऑफ योर्स इज सिटिंग इन द 12th हाउस, सो इट नीड नॉट बी दैट अरे मेरे हॉस्पिटल विजिट्स बहुत होंगे, मैं बीमार पड़ जाऊंगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपके हॉस्पिटल विजिट्स बहुत होंगे डेफिनेटली, बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉय वर्किंग देयर. मे बी यू हैव ए कैफेटेरिया ओवर देयर इन द हॉस्पिटल. जीरोक्स शॉप है आपका हॉस्पिटल में या जेल के बाहर.
है ना, डॉक्यूमेंट जिरोक्स करने के लिए। ये भी एक प्रोफेशन है ना, एंड इट्स ऑल्सो इन जेल, सो इट्स नॉट दैट यू आर इंक्रिमिनेटेड एंड इम्प्रिजन्ड। 12th हाउस में आपने बताया कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट कैन गिव यू जेल ना। हाँ जी, अगेन उसके कंडीशंस है, जेनरिक रूल बोल रहा हूँ मैं, अलर्ट हो जाओ थोड़ा। अगर खराब है और बंधन योग बन रहा है तो जेल का योग बन सकता है, पूरी चार्ट देखना पड़ेगा। बंधन योग मतलब कुछ कंडीशंस है सर, देखना पड़ेगा। उस 12th लॉर्ड भी कैसा है, ठीक है। लॉर्ड भी जैसे डेबिलिटेड है और 12th भाव में भी अगर डेबिलिटेटेड प्लैनेट है तो कंफर्म जेल योग हो गया। जेल हो सकता है, या बीमारी हो सकती है, या फॉरेन में जाके स्ट्रगल हो सकता है बहुत ज़्यादा, वन ऑफ द 3 थिंग्स। जैसे कुंडली में क्या है, 12th में डेबिलिटेड प्लैनेट बैठा है और 12th लॉर्ड भी डेबिलिटेड। आपका हाँ, बट ये D1 चार्ट में कि कस्पल चार्ट में? D1 चार्ट में। कस्पल में कैसा है? कस्पल को मैं समझता ही नहीं हूँ सर, कस्पल होता क्या है। वही तो गलती है, इसलिए तो ऑलरेडी प्रिडिक्शंस रॉन्ग आ रहे हैं। कस्पल को ही मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ कस्पल को देखता हूँ। मैं जब चार्ट की स्ट्रेंथ देखता हूँ, प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखता हूँ, आई लुक एट D1 चार्ट। जब मुझे भावा देखना है मैं कस्पल देखता हूँ, मैं D1 को देखता भी नहीं हूँ। इसलिए मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस रॉन्ग आते हैं। आप सोच रहे हो 12वें घर में, वो गया 11वें घर में, वो क्रिएट का, वो नीच का प्लैनेट गया 11वें घर में। 11वें घर में आपको जेल यात्रा नहीं करवा रहा है, आपको प्रॉफिट्स में रिस्ट्रिक्ट करवा रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स नहीं हो रहे, प्रॉफिट कम हो गए। आप सोच रहे हो 12वां घर है, वो पहुंच गया पहला घर में। पहला घर में आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है। कस्पल के बिना तो देखना ही नहीं सर, इट्स सिन। कोई भी सीजन एस्ट्रोलॉजर कस्पल ही देखता है। जीवन के अंदर राहु मेरा नीच का बैठा है 12वें भाव में, और उसका डिस्पोजिटर गुरु है 12th लॉर्ड, वो नीच का बैठा है। देखो सर जी, वही मैं बता रहा हूँ, जब तक मैं आपका कस्पल नहीं देखूंगा मैं कमेंट ही नहीं कर सकता ना। अगर वो डिस्पोजिटर भी आपका अगर 12वें में ही, कस्पल में भी 12वें में ही बैठा हुआ है, तब मैं कुछ प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ, क्योंकि बोले तो भाव। हाँ जी, केपी भाव चलित देखता हूँ मैं, रादर देन ये जो श्रीपति पद्धति का जो भाव चलित से ज़्यादा केपी भाव चलित वो करेंगे। इसके बाद वो डिटेल में करेंगे, क्योंकि प्रिडिक्शंस ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स की, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन सही नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता गोचर में 12वें में जा रहा है कि 11वें में जा रहा है। उनको डिग्री पता नहीं है, उनको एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट पता ही नहीं है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ इज डूइंग अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, बट इन रियलिटी वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं कर रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट कर रहा है। मैं सर्कल का 12 हिस्सा बनाया तो 30 डिग्रीज ईच आ रहा है, एलिप्टिकल का 12 हिस्सा बना तो 30 डिग्रीज आ ही नहीं रहे। तो इक्वल डिवीजन ऑफ राशिस कैसे हुआ है? गोचर में मेरा प्लैनेट दिख रहा है 4थे घर में, दूसरा घर में, ठीक है। गोचर में मेरा प्लैनेट दिख रहा है दूसरे घर में, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मैं घूम रहा हूं, क्योंकि कस्पल चार्ट में तीसरा घर में चले गया वो। चलित में तो सर, चलित में भी वही है राहु, चलित में भी नीच का ही है राहु 12वें भाव में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मल्टीपल कंडीशंस आर देयर, मल्टीपल कंडीशंस, ऐसा नहीं, बहुत सारे हैं। तो हम देखेंगे, अभी नहीं, अभी हम पर्सनल इसमें चले जाएंगे तो पर्सनल कंसल्टेशन हो जाएगा, हम सब्जेक्ट कवर नहीं कर रहे फिर। तो राहु नीच का होना, सर ऐसा एक काम करते हैं, पहले पूरा बेस ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो लास्ट में से केस स्टडी कुछ स्पेसिफिक थिंग्स आपका ले लेंगे केस स्टडी। हमारा जो देखो राहु, अभी हमारा नॉलेज पूरा नहीं है सभी चीजों में ना, तो जब तक वो कवर नहीं होगा तो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे कि आप क्या क्या कह रहे हैं। अनंत जी, राहु का डिग्री क्या है? राहु है सर 3 डिग्री। तो नीच का है ही नहीं आपका राहु, किसने बोला नीच का है? इसलिए आप बाहर घूम रहे हो। अगर चलित में 12वें घर में है, राहु 3 डिग्री पे है, तो आपका नीच का है ही नहीं तो अब तक अंदर हो जाते थे या हॉस्पिटलाइज हो जाते थे। क्या डिग्री पे नीच का होगा सर? 20 डिग्री। ओके, 20 डिग्री और 3 डिग्री में कितना फर्क है? 17 डिग्री का फर्क है।
वहाँ पे फर्क पड़ता है। ये एक चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ, नक्षत्र भी है, नीचभंग भी है, नवांश भी है, त्रिंशांश भी है। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ डिग्री, इसमें 36 चीज़ देखना पड़ेगा, तब जाके बनता है योग। ठीक है ना? एनीवे ये चलो, दीज आर गुड डिस्कशंस।